कैबिनेट मिनिस्टर हैं और संसदीय मामलों के खासे जानकार हैं और राज्यसभा वगैरह के एमएलसी के चुनाव कराने का एक्सपर्टाइजेशन भी इन्हें हासिल है, इसलिए आज इन्हें खास तौर पर इनवाइट किया गया। आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। ये जो मैंने डेटा बताया और जो नियम बताया, क्या वो सही है? आपने जो बात कही है, जितनी भाई आपने जो डेटा रखा है, वो मैं इसीलिए आज मैं आपके सामने ये मैं लेके आया हूँ आज की तारीख में। हाँ, जो ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की पूरी सूची है पार्टी वाइज। हाँ, ये आपके सामने है, ये कैमरे पर आप हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ। और इसमें जो टोटल फिगर है वो आपने जो बात बताई है वो फिगर 101% सही है। हाँ। एक और दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये संख्या पूरी 399 की होती, जो पूरी सदस्य संख्या है, तो ये आंकड़ा जो हमारा कोटा होता वो 37.27 पर चला जाता। ओके, 27 तो होता नहीं। हाँ। फार्मूला तो उसका यूं होता है कि जो टोटल वैलिड वोट बटे नंबर ऑफ वैकेंसी +1 होल का +1। ओके, ये होता है। तो वो मोटे तौर पर 37 पॉइंट ही माना जाता है। अभी नहीं, मोटे तौर पे नहीं माना जाता। हाँ। पॉइंट में आता है तो पॉइंट में माना जाता है, इसलिए कि एक वोट की वैल्यू, एक वोट की जब फाइनल काउंटिंग होती है तो फर्स्ट प्रेफरेंस के एक वोट की वैल्यू 100 होती है। और बाकी टोटल, आप कैमरे पे जवाब दें जी। और कोटा पूरा करने के लिए जो स्थिति बनती है वो काउंट होता है, टोटल वैलिड वोट ऑब्लिक नंबर ऑफ वैकेंसी +1 होल का +1 जो आएगा वो कोटा आएगा। इतना प्राप्त कर लेने वाले को डिक्लेयर कर दिया जाता है। मैं सिंपली, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करता हूं, ये मिला करके। लेकिन 3 लोग जो जेलों में बंद हैं जी, और जिनके आने की संभावना हो सकती है, नहीं हो सकती ये है। 399 में से ये 3 माइनस कर लें। 3 माइनस करके मैंने कहा। ठीक, अब टोटल स्ट्रेंथ हुई 396। ओके, 396 में से जब आप चलेंगे तो 252 बीजेपी, सुभाषपा के 5, क्योंकि एक उनका जेल में है, और आरएलडी के 9, निषाद पार्टी के 6, ठीक, और अपना दल के 13, ठीक, ये 285 होते हैं। हाँ। और समाजवादी पार्टी के अगर 2 लोगों को आप उस दिन नहीं भी सरकार आने देना चाहेगी और वो संख्या 106 हो जाती है 108 से। ठीक, 108 -2 106। ठीक, और 2 कांग्रेस के, हमारे इंडिया गठबंधन के हैं। टोटल हुए 108। तो 100। अब मुझे थोड़ा वक्त है, मैं जरा सा इसको क्लियर कर दूं आपके। हाँ। आंकड़े को ही मुझे सिर्फ आपको सपोर्ट करने आना था। हाँ, प्लीज बताइए। तो दूसरी स्थिति यह है कि ये अगर 200 जब आप ये 396 पर आएंगे तो एग्जैक्टली ये 37 आता है। एग्जैक्टली 37 आता है। ठीक, मैं मान लिया कि मैजिक फिगर 37। चलिए। हाँ। तो 37 पर अगर आएंगे तो 7 लोगों को 37 के हिसाब से 259 हो जाएगा। ये बीजेपी को देना पड़ेगा 259 जी। उसके बाद इनके पास उसके बाद इनके पास बचेंगे 26, जो मैंने गठबंधन बताया उसको मिला करके। राजा भैया का इसमें जुड़ा है? नहीं, राजा भैया का 2 जोड़ लीजिए सर, और बीएसपी का अलग। तो मैं इसीलिए 29 बताया। ठीक बताया आप। मैं उसको ज्यादा क्लियर कर दे रहा हूं ताकि बीजेपी के लोगों को बड़ी सुविधा हो अपनी बात जोड़ने। मतलब बीजेपी प्लस सहयोगी 26 है, उन्हें 2 राजा भैया का लेना पड़ेगा, और बीएसपी का खुला वोट तो भी 29 होगा। ठीक, और हमारे सीधे अपने गठबंधन के 34 स्पेयर है हमारे पास। ओके, आप बताइए। और दूसरा पल्लवी आ गई है? नहीं साहब, 34 है। एक मृत्यु हो गई अभी। नहीं कब? अरे नहीं साहब, मृत्यु के बाद की, आज की डेट बता रहा हूं मैं। हाँ, ये सूची है सर, 396 पे ही वोटिंग। आज की डेट 396 वो आज की है, वो ठीक नहीं। अच्छा चलिए, 34 हुआ। अब 34 हुआ। मैं बता रहा हूं आपको, किसी को 37 पाने की आवश्यकता नहीं है। जब आखिरी 2 लोग हो जाते हैं तो आखिरी 2 लोगों में से जो ज्यादा वोट पाता है वो डिक्लेयर किया जाता है। सेकंड राउंड नहीं होगा? सेकंड राउंड होगा, लेकिन सेकंड राउंड का चूंकि 2 ही बच गए ना, अगर 3 बचते तो तीसरा एलिमिनेट होता। ओके, और तब 2 के बीच आता। लास्ट जब कैंडिडेट बच जाते हैं, एक सीट जब बच जाती है आखिर की, तो उसमें जो ज्यादा वोट जिसके हो जाते हैं, ज्यादा वैल्यू होती है, उसको डिक्लेयर किया जाता है। उसके लिए कोटा प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। और कोटा प्राप्त करने वाले को तो फर्स्ट राउंड में, अगर फर्स्ट राउंड में इनकेस 34 आपके प्रत्याशी को मिलते हैं जी, 29 8वें प्रत्याशी बीजेपी को जी, तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा? तो हमारा जीत गया। हाँ, सेकंड राउंड नहीं जाना। सेकंड राउंड गया भी, अगर जाएगा सेकंड राउंड जाएगा, लेकिन सेकंड राउंड में इनकी तो वैल्यू बचती नहीं ना है। 37 के हिसाब से तो इनके पास सरप्लस बचता ही नहीं है, 26 ही बचते हैं। इनके पास बचते नहीं ना।
29 के बाद और अच्छा, अगर सरप्लस क्रॉस कब हुआ होता? सर तो आप लोग अपने अब एक विधायकों का वोट मिनट, देख एक सकते हैं। मिनट, मैं पहले ये स्पष्ट कर लीजिए आप। हाँ। चूंकि नहीं, एग्जैक्ट मैं क्लियर हो गया 29-34। हाँ, ये हो गया। ओके। अब 29-34 के बाद सेकंड अगर राउंड में आएगा तो न सरप्लस इनका जाएगा न सरप्लस उनका जाएगा, और सीधे सीधे अगले में। अब ये सरप्लस कब होता? जब सरप्लस होता कि किसी किसी को ये 37 देते, किसी को 38 देते, और नहीं उसका सर, क्यों सेकंड रिस्क जाता। लेंगे? वो तो अपना पूरा 37 पूरा 37 पर ही देंगे। आप तो भी एक 37 जीत- दोगे पहले, दूसरे हम भी को 37 देंगे। तीसरे वाले का संकट जी, है। जी, जी, आपका तो- तीसरा कौन है? ये नहीं, तीसरा कौन है ये आप हमसे पूछ। हमारे तीनों के तीनों सभी एक बराबर है। all right। तीसरा कोई नहीं। यानी हमारा- अगर बीजेपी को हमारा कोई जीतना तीसरा है तो आपके यहाँ से क्रॉस कराएगी। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, क्रॉस की सुन लीजिए। हाँ। देखिए 1998 के पहले जो चुनाव होते थे, ये बहुत दिलचस्प है। आज आपके माध्यम से प्रदेश के लोगों को हाँ, ये सर, थोड़ा जानकारी- संक्षेप में भी बताएं। जी जी क्या वो 98 के पहले ये गोपनीय मतदान होता था राज्यसभा का। महाराष्ट्र में एक घटना हुई जिसमें आदरणीय सोनिया जी ने जो नजमा हेपतुल्ला को भी लड़ाया, और एक वो मिस्टर राम थे उनको लड़ाया। वो रिटायर्ड आईएएस अफसर थे, वो हार गए और वोट ज्यादा थे कांग्रेस के। फिर एथिक्स कमेटी महाराष्ट्र ने ये प्रस्ताव पास किया कि इसको ओपन किया जाना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जेटली साहब ने प्रस्ताव ले आया। 2001 में ये प्रस्ताव पार्लियामेंट में आया। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, उन्होंने कुलदीप नायर साहब ने चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि गोपनीय मतदान इसलिए होता है ताकि फेयर हो जाए, दबाव न पड़े। लेकिन ये इस कारण से नहीं किया जा सकता कि उसके खरीद फरोख्त हो और दूसरी चीजें हों। इसलिए किसी भी हालत में ये ओपन मतदान को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दिया और ये एक्ट आया। तो राज्यसभा का चुनाव तो दिखा के दिया जाना तो है। सारे विधायक अपने आपने पहले पॉलिटिकल बता के एजेंट को दिया। दिखाएंगे? दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। और बिना दिखाए डाला बिना तो? दिखाए डर पड़ेगा नहीं। नियम यह है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर हाँ। उस बैलेट पेपर को बक्स में नहीं डालेगा जब तक कि तो अगर पार्टी आपके के। यहाँ कोई घेराबंदी हुई हो तो पकड़ोगे कैसे? कैसी घेराबंदी? मान लो 3-4 तोड़ ले गए। अरे सुनिए, ऐसा है कोई किसी के यहाँ कोई घेराबंदी होने वाली चलने वाली इसलिए नहीं है। क्यों नहीं चलेगी? मैं एक बात बताता हूँ। अच्छा आप चंडीगढ़ वाला उदाहरण देना चाहते हैं? नहीं, ऐसा रिटर्न कैसी करते बात? नहीं आएगा। नहीं। अरे, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर अरे, कर दिया। मंत्री जी, आप सुप्रीम कैसी कोर्ट बात? ने बहुत क्लियर कर दिया। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, मेरा अगर ले विश्वास गए है, 3-4 मेरा विश्वास है कि चंडीगढ़ रिपीट नहीं होगा। मेरा विश्वास है ये नहीं, तिलक हॉल में 3-4 मतदान क्रॉस करा लिया होगा तो? और चंडीगढ़ रिपीट नहीं होगा। ये बात खेल खत्म। अब वो अपने प्रतिनिधि को दिखा के देना है, और अपने प्रतिनिधि को दिखा तो सर, बाड़ाबंदी करने को तैयार हो, मैं दूंगा। बाड़ाबंदी हाँ, घेराबंदी पूरा क्या होती है? हाँ। अपने लोग वोट देना। मैंने गिनती बताई, गिनती ठीक, आपने मैं बताई। CB